जय हिंद। भारत का प्राचीन भारत का इतिहास, क्या हम पढ़ रहे हैं? प्राचीन भारत का इतिहास। पहला पार्ट हम पढ़ लिए थे। पहला पार्ट में हम आपको पूरा समझा दिए हैं, पूरा पाषाण काल के बारे में, पूरा पाषाण काल हम पढ़ लिए हैं। अब दूसरा देखिए, अब पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद से सेकेंड वीडियो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, बेनिफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, अब पूरा पाषाण काल के लिए हम थोड़ा सा डिटेल्स में समझा देते हैं जो पढ़ा दिए थे। पूरा पाषाण काल, ठीक है। देखिए, पूरा पाषाण काल के जो मानव थे, उस काल के जो मानव थे उन्हीं को आदि मानव कहा जाता था, उनको आदि मानव कहा जाता था। पूरा पाषाण काल में ही सबसे पहले आग की खोज की गई थी और उस काल में जो मानव थे वो पत्थर का औजार बना, पत्थर गिराकर किसी जानवर की शिकार करते थे, पत्थर गिराकर किसी जानवर का शिकार करते थे, उसके बाद से उसको अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। तो उसी समय के मानव को खानाबदोश भी कहा गया है। पूरा पाषाण काल के जो मानव थे उसी मानव को खानाबदोश भी कहा गया है। खानाबदोश उसी को कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं शिकार करता है। जैसे जानवर क्या है, खानाबदोश है, वो अपना भोजन शिकार करके फिर खाते हैं, वैसे ही मानव थे उस टाइम भोजन का क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, उसके बाद से उसको खाते थे। उसी समय आग की भी खोज की गई थी। अब देखिए, पूरा पाषाण काल में ही सबसे पहले चित्रकारी का भी प्रमाण मिला है। पूरा पाषाण काल में भी सबसे पहले चित्रकारी का प्रमाण मिला है। अब पूरा पाषाण काल देख लिए, अब सेकंड देखते हैं मध्य पाषाण काल। सेकंड मध्य पाषाण काल। ये जो मध्य पाषाण काल है ये पूरा पाषाण और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था। ये जो काल था पूरा पाषाण और नव पाषाण काल के बीच का समय का संक्रमण काल था। ठीक है, अब इसकी काल अवधि देख लेते हैं, मध्य पाषाण काल की काल अवधि देख लेते हैं। हालांकि अलग अलग चैप्टर में, अलग अलग वीडियो में, अलग अलग जगह पे अलग अलग बताया गया है, लेकिन जो एनसीईआरटी में है वो बताया गया है 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व। ये हम एनसीईआरटी से उठाए हैं। 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व मानी जाती है मध्य पाषाण काल की काल अवधि। ठीक है, अब देखिए, पहला, इस काल में मानव पशु पालना प्रारंभ कर दिया था। ये जो मध्य पाषाण काल है, इस मध्य पाषाण काल में मानव पशु पालना शुरू कर दिए थे, वो जानवरों को पोसने लगे थे। और दूसरा, इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग किया है। देखिए, जो सेकंड है, इस समय के मानव छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग किया है। पूरा पाषाण काल में क्या था, पूरा पाषाण काल में पत्थर गिराकर वो अपना शिकार करते थे जानवरों का। ठीक है, लेकिन जो मध्य पाषाण काल है, इस काल में वो एक छोटे नुकीले औजार बनाने लगे थे और उससे वो शिकार करते थे। ठीक है, इतना। और जो छोटे औजार होता था उसको हम माइक्रोलिथ कहा जाता है। जो छोटे आकार था, जो छोटे आकार का औजार था, जो छोटे आकार का औजार था उसको हम माइक्रोलिथ कहा गया था। ठीक है, अब तीसरा देखिए, मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर, मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता है। कुत्ता था, कुत्ता है, सबसे पहले पाला गया जानवर कुत्ता था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब देखिए नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूलिथिक पीरियड। मध्य पाषाण के बाद नव पाषाण काल का आरंभ होता है। मध्य पाषाण काल जैसे खत्म हुआ उस तुरंत ही नव पाषाण काल का प्रारंभ हो गया। ठीक है, इस काल की अवधि जो ये मध्य पाषाण काल के बाद जो नव पाषाण काल का आरंभ हुआ, नव पाषाण काल की इसकी काल अवधि 5,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व मानी गई है। 5,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व मानी गई है। ठीक है, अब देखिए, इस काल में जो नव पाषाण काल है, नव पाषाण काल में, इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया। मतलब अस्थायी आवास का मतलब क्या है, अस्थायी आवास बना लिया मतलब कि वो रहने के लिए जगह बना लिया रहने के लिए। किस काल में, नव पाषाण काल में मानव क्या किए थे, रहने के लिए अस्थायी आवास बना लिए थे। कैसे बना लिए थे, इसी काल में, नव पाषाण काल में ही वो खेती करना भी थोड़ा प्रारंभ कर दिए थे। खेती जब करने लगे थे, जब वो खेती करने लगे थे तो सीधी सी बात है कि जब वो खेती करेंगे तो वहाँ रहना ही पड़ेगा। अब खेती करके वो कहीं कहीं चले जाएंगे, कहीं कहीं चले जाकर वहाँ पे वो रह जाएंगे, फिर तो इधर तो सारा जानवर खा जाएंगे। तो इसीलिए उनको अस्थायी आवास बनाना पड़ा, वहाँ पे रहना पड़ा इसी काल पे। तो नव पाषाण काल में ही मनुष्य क्या किए थे,
अस्थाई आवास बना लिए थे, ठीक है। अब दूसरा देखिए, इस समय मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। इसी समय के माना हम अभी बोले हैं कि इसी समय के माना कृषि करना प्रारंभ कर दिए थे। जब वो कृषि करने लगे थे तभी वहाँ रहने लगे थे। अब देखिए हम ही लोग का खेत है, हम ही लोग का खेत यहाँ से हट उठ जाएंगे ना तो क्या करेगा, सब काट के अगर बगल वाला खेत काट के अपना में मिला लेगा। तो उस समय तो खैर ऐसा हो सकता था, और उस समय जानवर भी नष्ट कर देते थे। इसीलिए वहाँ उस वक्त नवपाषाण काल में अस्थायी आवास बनाया गया, ठीक है। इस साथ में विधिवत पशुपालन भी शुरू कर दिया, तो उस समय क्या था, मुर्गी भी पालने लगे थे, कुत्ता भी पालने लगे थे। सबसे पहले पाला गया जानवर तो कुत्ता ही है, लेकिन मुर्गी भी पालने लगे थे, बकरी वगैरह ये सब पालने लगे थे उस नवपाषाण काल में, ठीक है। अब देखिए 33 नंबर, पहिए की खोज मनुष्य ने इसी काल में की थी। क्वेश्चन में पूछता है ये कि पहिए की खोज सर्वप्रथम किस काल में हुआ था, पहिए की खोज सर्वप्रथम किस काल में हुआ था। तो पहिए की खोज सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। देखिए अब वो कहीं जाने लगा था, मानव कहीं जाना था उसको, तो कहीं जाता था। पहले जो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की बात है ना, तो उसमें जब जाता था तो पैदल ही जहाँ तक चला जाए। लेकिन जो नवपाषाण काल है इसमें वो पहिए की खोज किया। क्या चीज़ का, पहिए का, वो पहिए की खोज किया। अब पहिए की खोज करेगा, फिर धीरे धीरे उसको और भी चीज़ का खोज करने के उसका एक गाड़ी बनाएगा, गाड़ी बनाकर फिर गाड़ी से कहीं जाएगा, जैसे बैलगाड़ी होता है ना उस टाइप के, ठीक है। तो आप समझ लीजिए पहिए की खोज किस काल में हुआ था, पहिए की खोज नवपाषाण काल में हुआ था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए ताम्रकाल के बारे में हम देखते हैं। देखिए प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़ लिए थे पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल में 3 भाग था, हम पढ़ लिए हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। अब ताम्रकाल के बारे में पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल 2 भागों में बांटे थे हम, पूरा पाषाण काल और ताम्रकाल के बारे में, ठीक है। तो पाषाण काल तो हम पढ़ लिए हैं, पाषाण काल में 3 काल पढ़ लिए हैं। अब ताम्रकाल पढ़ते हैं। ताम्रकाल छोटा सा एक टॉपिक है जिसको हम ताम्रकाल के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा है ये ताम्रकाल। नवपाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण की युग हो गई थी। नवपाषाण के जो आखिरी समय था वो खत्म होते ही क्या हुआ था, ताम्रकाल के पाषाण काल की युग की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो ताम्रकाल है, इस समय मानव ने तांबे की खोज कर ली थी। तांबे की खोज कर ली थी ताम्रकाल में, मानव ने ताम्रकाल में ही तांबे की खोज कर ली थी। सबसे पहला खोजा गया धातु कौन सा है, सबसे पहला खोजा गया धातु तांबा है, ताम्रकाल में इसकी खोज कर ली गई थी। दूसरा देखिए इस काल में मानव ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग शुरू कर दिया था। जो ये ताम्रकाल है, ये मानव क्या किए थे, सबसे पहले वो तो नुकीले औजार का यूज करते ही थे, लेकिन जब तांबे की खोज हो गई तो तांबे की खोज को हथियार बनाकर आसानी से उसका शिकार करने लगे जानवर का। तो क्या है, तांबे की खोज, तांबे से जल्दी करने लगे उसका शिकार, और तांबे थोड़ा बड़ा भी बनाने लगे। जैसे छोटा था तो छोटा ज़्यादा अच्छा से शिकार नहीं हो पाता था, लेकिन जब तांबे का उपयोग हो गया, तांबे की खोज हो गई, तो तांबे से बड़ा सा एक औजार बना सकते थे, वो दूर से भी फेंक कर उसका शिकार कर सकते थे। तो ताम्रकाल के बारे में हम आसानी से समझ गए, थोड़ा सा है ताम्रकाल, इसको आसानी से समझ लिए हैं। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।